चलो, आ रहा है। आज एक छोटा सा नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक 1857, और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें उसमें से क्वेश्चन नहीं आया हो, ये तो पक्का है। चलो, 1857 की क्रांति। टॉपिक, क्रांति के लिए बहुत कारण थे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है, धार्मिक कारण, और एक कारण और था तत्कालीन कारण। एक के कारण समझो, एक के कारण बताती हूं। सामाजिक कारण, एक गवर्नर जनरल था भारत का, पहला गवर्नर जनरल, उसका नाम था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। इस विलियम बेंटिंग ने क्या किया कि भारत में सती प्रथा को बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? सती प्रथा को। बोर्ड देख लेना एक बार। सती प्रथा को बंद कर दिया। अब भारत में तो सती प्रथा बहुत पवित्र मानी जाती है। सती होने का मतलब है एक पवित्र आत्मा होना, पूजवाना। अब इसने सती प्रथा बंद कर दी 1829 में, तो बंगाल में कर दी, और 1830 में ये जो सती प्रथा थी ना, संपूर्ण भारत में बंद कर दी। इसका मतलब लोग क्या समझ रहे? लोग ये समझ रहे अंग्रेज तो ईसाईकरण कर रहे हैं, हमको ईसाई बना रहे हैं। कौन? अंग्रेज। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं हमारा। पहला कारण सामाजिक। आर्थिक कारण, बहुत ज्यादा कर, टैक्स ला देते थे। जो टैक्स दे दिया ठीक, नहीं दिया उनकी छोरियों के साथ रेप, घटनाएं, मृत्यु सब सारी चलेगी। सौ कोड़े मारते थे, व्यक्ति अधमरा हो जाएगा, चौराहे पे पटकाते थे, जी गया तो तेरी और मर गया तो तेरी किस्मत। नील की खेती के कारण सस्ती दरों में अपने से ये कपास खरीदते थे, इंडिगो खरीदते थे, नील खरीदते थे, और महंगे दामों में अपने को ही बेचते थे। और ये बात हमें बताइए दादा भाई नौरोजी ने, और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? धन निष्कासन, थ्योरी ऑफ ट्रेड सिस्टम। भारत का धन किस तरह से भारत से बाहर जा रहा है, भारत की गंगा किस तरह से लंदन के थेम्स में वर्षा कर रही है, ये बात समझाई है। क्लियर बात? वह बाहर से कच्चा माल खरीद रहा है, ले जाके ब्रिटेन में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आ गई थी क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण। वहां से कपड़े बन के आ रहे थे और दुगने दामों में हमें बेच रहे थे। राजनीतिक कारण, भारत में सैनिकों का हवलदार से ऊंचा कोई पद नहीं होता था, और जो यहाँ होता था सेनापति, या अगर यहाँ का कोई हवलदार भी है ना बच्चों, तो ये अपना भारत का सिपाही इसको सलाम ठोकेगा। इससे नीचे का पद भी होगा ना, तो भी भारत का सैनिक उसको सलाम ठोकेगा। इस समय भारतीय सैनिकों का वेतन होता था 50 से 60 रुपए, और यहाँ वेतन होता था 500 से 550 रुपए। अंतर दिख रहा है आपको? अगर एक और बात बताऊं, राजनीतिक कारण, उस समय देखो व्हाट्सएप तो चलते नहीं थे, वीडियो कॉलिंग तो होते नहीं थी, तो घर पे बात करो, तू कैसी है, क्या कर रही है, क्या खाना बनाया, आज क्या है, नहीं चलता था ना उस समय। तो उस समय का माध्यम क्या था? चिट्ठी पत्री, और चिट्ठी पत्री फ्री में भेजी जाती थी। और डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी में 1852 में डाक तार विभाग की स्थापना कर दी, और 1854 में डाक टिकट जारी कर दिया। और भारत का पहला डाक टिकट कराची से जारी किया गया था। रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। धार्मिक कारण, धर्म की, सामाजिक और धार्मिक कारण एक तरह से ले सकते हो। आपके धर्म को चोट पहुंचाना, देखो यहाँ पर गाय और सुअर की चर्बी युक्त मांस का उपयोग कर रहे थे। गाय बोले तो हिंदू बढ़ के, सुअर बोले तो मुसलमान बढ़ के, इधर बढ़ के तो राम बढ़ के, उधर बढ़ के तो रहीम बढ़ के।
दोनों को, हिंदू और मुसलमानों को भड़का दिया। तत्कालीन कारण क्या था? भारत में एक राइफल चलती थी पहले, जोड़ला, ऐसे गिलोल की तरह होती बच्चों, ये जोड़ला। अब उसकी जगह आई ब्राउन बेस। कौन सी आई? ब्राउन बेस। और ब्राउन बेस के बाद आई एनफील्ड राइफल। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर? देखो बड़ा कंफर्टेबल है? देखो इधर, अब क्या हुआ? देखो इधर, यूं कहते हैं क्रांति हुई क्यों? क्रांति के बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारे। अब सबसे बड़ी जो क्रांति का कारण था ना, वो था डलहौजी। और डलहौजी की थी गोद निषेध नीति। कौन सी? गोद निषेध नीति। ठीक है, मतलब क्या होता था भारत में पहले, अगर अपने कोई संतान नहीं है ना, जैसे किसी का पति मर गया, अब महिला है, महिला रानी है, और वो राज्य को बढ़ाना चाहती है, साम्राज्य को चलाना चाहती है, तो किसी का पुत्र वो गोद ले सकती है। उसे अपन दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र ये कहते हैं। इनने क्या कहा? नहीं, अब गोद लिया हुआ पुत्र मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। और इस डलहौजी ने कितनी रियासतें हड़पी, देखना बच्चों, इसने हड़पी सतारा, इसने हड़पी संबलपुर, इसने हड़पी जैतपुर, इसने हड़पी उदयपुर 1853 में, इसने हड़पी झांसी 1853 में, इसने हड़पी नागपुर, इसने हड़पा संबलपुर हो गया, इसने हड़पी करौली 1855 में, और इसने नागपुर 1854 में है, झांसी 1853 है, उदयपुर 1853 है, ये 1848 के आसपास है। करौली 1855 में, और इसने एक और रियासत हड़पा अवध, और अवध को कब हड़पा? 1856 में। कुप्रबंध और कुप्रशासन के नाम पर अवध को भी अपने साम्राज्य में डलहौजी ने बना लिया। इस डलहौजी की प्रमुख नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसकी प्रमुख नीति थी, इसी का दूसरा नाम है वयपगत का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? वयपगत का सिद्धांत। इसी की नीति है जिसे हम बोलते हैं गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, और इसी को बोलते हैं हड़प नीति। हड़प नीति, ठीक है। अब क्या हुआ? कुछ रियासतें समझो, यहां पर ले लो आप दिल्ली, झांसी, लखनऊ, महाराष्ट्र, सतारा, असम, ठीक है। दिल्ली का नेतृत्व झांसी का कौन करेगा? लक्ष्मीबाई। लखनऊ का कौन करेगा? बेगम हजरत महल। बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, और जगदीशपुर यहाँ की नेतृत्व कौन करेंगे? कुंवर साहब। आरा बिहार में जमीनेशन की थी, इसने नेतृत्व किया। दिल्ली का कौन करेगा? बहादुर शाह जफर। कौन करेगा? बहादुर शाह जफर। और झांसी का कौन करेगा? यहाँ महाराष्ट्र का कौन करेगा? रंगाजी बापू। रंगाजी बापू। असम का कौन करेगा? मणिदत्त। ये प्रमुख जहां पर क्रांति भड़की। अब क्या हुआ था? ये लखनऊ में कौन थे? नाना साहब। लखनऊ में नहीं, कानपुर में। कानपुर में कौन थे? लखनऊ में तो बेगम हजरत महल। लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन थे? नाना साहब। अब नाना साहब अंतिम पेशवा थे। इनके क्या बंद कर दी बच्चों? पेंशन। क्या बंद कर दी? पेंशन। तो इनका एक सहयोगी था अजीमुल्ला खां। इस अजीमुल्ला खां को इंग्लैंड भेजा और जाके फिर पेंशन चालू कराया। मना कर दी कि तू तो गोद लिया हुआ है पेशवा बाजीराव द्वितीय का, तू तो गोद लिया हुआ है
तेरे को तो पेंशन ना मिलेगी, बंद। यही इन्होंने इंग्लैंड में योजना बना ली कि अब तो क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। और क्रांति कब करेंगे? 31 मई को करेंगे, ये योजना बना ली। और इस योजना का विधिवत रूप जो दिया था ना, वो विधिवत रूप दिया था गंगा नदी के किनारे। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे, उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे। अब देखो आगे, एक एक चीज समझाऊंगे। देखो बच्चों, क्रांति की रूपरेखा कहां तैयार की? गंगा नदी के किनारे। पेन बदल लें। हाँ, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। अब ये गंगा नदी के किनारे, ये गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, ये गंगा नदी, ये गंगा नदी, ओके। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती, वहीं से निकलती। गंगा का मैंने वीडियो भी शानदार डाला हुआ है, पूरा यूं का यूं उतारी हुई गंगा में, ठीक है। अब गंगा नदी निकली और ये लोग इसके किनारे इकट्ठे हुए। अब एक दो थोड़े इकट्ठे हुए थे बेचारे, 500-700 लोग। अब 500-700 लोग, वहाँ कोई जीवना थोड़ी चलता था कि ऑर्डर दिया स्विगी में, जोमेटो में, आ गया खाना लेके, चल 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 2 मिनट में खाना आ गया, ऐसा तो था नहीं, खुद ही बनाते थे। यहाँ पर रोटियां सेकी तो क्रांति का निशान क्या हो गया? रोटी या चपाती। और लोगों को क्या बांटने लगे? कमल बांटने लगे। तो क्रांति का निशान क्या हो गया? रोटी और कमल। और यहाँ डिसाइड किया कि 31 मई को क्रांति करेंगे। जो भी अंग्रेज मिलेगा उसे ढूंढेंगे, जो भी गोरियां मिल जाए ना, छोरे छोरी पकड़ पकड़ के मारो, सालों कूटो। किसने कहा? क्रांति तय करने वाला। अब देखो, यहां पर एक घटना हुई 29 मई 1857। यहां पर एक छावनी का नाम था बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। 34वीं एनआई, नेटिव इन्फेंट्री ना, एनआई नेटिव इन्फेंट्री। यहां पर था मंगल पांडे। पांडे जी ठेठ ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण। पांडे जी ऐसे ब्राह्मण कि अगर कोई मंदिर जा रहा है और कोई अड़ भी जाए ना तो लोटा फेंके उसके ऊपर, इतने अच्छे ब्राह्मण। अब पांडे जी एक दिन सुबह सुबह जा रहे थे, लोटा लेके शिव जी को जल चढ़ाने। ओम जोम सर, ठीक है, ओम नमः शिवाय। अब जल चढ़ाने गए ना तो रास्ते में एक बंदा रास्ते में मिला कि यार पानी पिला देना पांड्या। बोले मुझसे पानी मांग रहा है। उस समय तो अपर जा, पंडित जी ठेठ शुद्ध ब्राह्मण। बोले पिला थोड़ा पानी यार, थोड़ा सा पानी पिला दे। तो पांडे जी ऐसे ऐसे पानी पिलाने, ओप से पिलाते हैं ना, ऐसे पानी ओप से पिलाने। तो पांडे जी का एक बाल अड़ गया। बाल अड़ गया तो पांडे जी ने गुस्सा आके लोटा फेंका वहां। तो पांडे का गुस्सा जानता है ब्राह्मण, यूपी का ठेठ शुद्ध ब्राह्मण। लड़ने लगा पांड्या। कौन? मंगल पांड्या। उधर से आया पीने वाला, बोले क्या नाटक कर रखा है, मेरा एक बाल लड़ गया जिसमें लोटा फेंक दिया, तेरा तो धर्म पहले भ्रष्ट कर दिया अंग्रेजों ने। तूने गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग कर रहे हो, और नहीं माने तो जाकर देख ले फैक्ट्री में, जहां पर कौन है, ह्यूटिसन और बाघ वहां पर है, और वो तुझसे इसी का उपयोग करा रहे। क्योंकि सैनिक था एक छावनी में, 34वीं एनआई में, वो उसी का उपयोग कर रहे। गया देखने लोटा फेंक के, और देखा तो सच में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस। ऐसे मुंह से ढक्कन खोलते थे और खोल के फिर उसको ऐसे मुंह से तोड़ के फिर चलाना पड़ता था। और पांडे जी को तो आया गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा। पांडे जी ने निकाली राइफल और खोला ढक्कन, लगाया, और ये घोड़े पे था, बाघ को पहले उड़ा दिया, और वहां इसको खंजर घोंपते 2-4 चाकू जो रखे थे उससे मार दिया। अब उस समय किसी अंग्रेज को मारने की सजा क्या होती थी? फांसी। क्या होगी? फांसी। और पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को
कानपुर से बुलाए जल्लादों ने फांसी दी। यहाँ के जल्लादों ने मना कर दिया, नहीं देंगे यार फांसी, अपना पांडे से भाई कैसे दे दे फांसी। बिना बताए फांसी दी गई इसको। किसको? और ये क्रांति नहीं है अभी, क्रांति की मात्र एक घटना। अब क्रांतिकारी यहां से आगे पहुंचे, ये पहुंचे मेरठ। मेरठ में पहुंचे 10 मई को और क्रांति प्रारंभ कर दी। रविवार था इस दिन। क्वेश्चन आया हुआ, क्रांति प्रारंभ कर दी। जो अंग्रेज नहीं मिले उसे ठोक रहे, मार रहे। और यहां क्रांति प्रारंभ होने के बाद, क्रांति की तारीख क्या थी बच्चों? 31। और प्रारंभ कब हुई? 10 मई को। कहां पे? मेरठ। अब यहां से भागे 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 दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाएंगे। अब दिल्ली में क्या हुआ? मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह। मुगल बादशाह, उस मुगल बादशाह का नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। गए उसके यहां, सैनिकों ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। कौन? बहादुर शाह आया। 82-83 साल का बहादुर शाह जफर कैसे उठ के आएगा? बोलो क्या कह रहे हो? सैनिक आवाज दे रहे। आवाज का मतलब हिला पड़ना, आवाज दे रहे। ए बहादुर शाह जी, बहादुर शाह जी बाहर आओ। क्या करो? बाहर आओ। हाँ बोलो। बोले मैं थाने क्रांति को नेतो बढ़ावो चाहूँ, बढ़ेगा? दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह। बोले ना, मन चाल्यो जाए न हल्यो जाए। अंदर गया, अपनी घर वाली जीनत में से पूछा, ये नेतो बना बचा रहा, बोल। उसी समय उनका यहाँ प्रधान सेनापति भी था, और प्रधान सेनापति का नाम क्या है? उसका नाम था बख्त खां, और बख्त खां चीफ सेक्रेटरी था, और वो भी वहां पहुंचा। और दोनों क्या कहते, तेरी जिंदगी में तन करियो कहीं जी, तेरी जिंदगी में तूने क्या किया है? 83 साल का हो गया बूढ़ा, करते काम देश के, मैं लड़ूंगा युद्ध तो। हाँ बढ़ दे। और बाहर आकर इसको क्या कर दिया? राष्ट्रीय नेता घोषित। किसको? और ये बात अंग्रेजों को पता चली। अंग्रेजों को चलेगी पता, हडसन था वहां पे। अंग्रेजों को पता चली। अंग्रेजों ने तो ज्यादा नेतागिरी दिखा रहे हैं क्या तू? ज्यादा नेता बन रहा है क्या तू? पुलिस वाले के दांते लग जाओ तो यही करे। अंग्रेज इस समय सबसे बड़े। कैद कर लिया इसको, हुमायूं के किले में कैद करके रखा। किसके किले में? यातनाएं दी, आंखों पे मिर्चियां फेंकी, अंगों को भंग कर दिया, टुकड़े तोड़े, महीनों तक भूखा रखा। किसको? एक दिन कहा बहादुर शाह ने, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को तो दे दे। तो यहाँ पर अंग्रेज आते और कहते ले खा। 2 थाल सजा के लाए, उन थालों में इसके दोनों बेटों की गर्दन काट के सजाई और दी, और कहा लेखा। तो बहादुर शाह ने क्या कहा था? भारत के बेटे तो इसी तरह भारत पर शहीद होते हैं। वहां से बहादुर शाह को निर्वासित कर दिया। कहां कर दिया? इधर रंगून। इसकी पत्नी जीनत महल इसके साथ गई थी। सॉरी, जीनत महल इसके साथ गई थी, पर जब तक नहीं गई थी वो गाना गा रही थी। क्या? मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। आगे यार ये गाना वो गाती, और 1862 में इसकी कहाँ मृत्यु हो गई? रंगून में मृत्यु हो गई। ये जफर था, जफरनामा इसकी किताब है। शायर था, शायरी लिखता था। मुझे एक ऐसी महफिल चाहिए जिसकी फिजा मस्तानी हो, एक तरफ गजल हो, एक तरफ मैं खाना। ये मैंने नहीं, बहादुर शाह ने लिखी। एक और लिखी, ए जफर तू कितना बदनसीब, तुझे 2 गज जमीन नसीब नहीं तेरे कुए यार। ये सब उर्दू
की शायरियाँ हैं। जिहाल मस्ती मकंदरम है बहार हिजरा तुम्हारा दी, ये इसी की लिखी हुई है सारी। एक वो और बोलते ना, 2 दिन कट के इंतजार में 2 दिन आरज़ू में, वो भी इसी का दिया हुआ है। और उस समय पेन कॉपी नहीं होती थी, कोयले से दीवारों पर लिखता था, ए जफर तो कितना बदनसीब, 2 गज जमीन नसीब नहीं तेरे को यहाँ। वही मृत्यु हो गई। इसकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे दिल्ली में बख्तियार काकी की दरगाह के पास दफना दिया जाए। किसको? नाना साहब कहाँ गए? नाना साहब, नाना साहब इनका सहयोगी था तात्या टोपे। टोपे टोपा पहन के सोता था, दिन रात टोपा पहन के रहता था, मतलब ही नहीं किसी और चीज से। इसलिए इसके नाम के पीछे क्या पड़ गया? रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब का सहयोग दिया, सहयोगी था, क्रांति में भाग लिया, क्रांति में भाग लिया। ठीक है, नाना साहब को निराशित कर दिया नेपाल। अंतिम दिनों नेपाल में बीते इनके। रानी लक्ष्मीबाई, ये लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 जून में, 3 जून के आसपास 1857 क्रांति में सबसे अंत में भाग लिया। भाग इसलिए लिया क्यों ये अपने पुत्र, अपना पति दामोदर राव, पुत्र दामोदर राव, पति गंगाधर राव, गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। ये अपने पुत्र दामोदर राव को, दत्तक पुत्र था, उसको शासक बनाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। ये लड़ी, खूब लड़ी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मुदले हर बेलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। जनरल ह्यूरोज ने इसके लिए कहा था, ये युद्ध के मैदान में क्या है, एकमात्र पुरुष है। यह युद्ध के मैदान में एकमात्र पुरुष है। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और ग्वालियर किले के बाहर कालपी नामक स्थान पर इसकी क्या कर दी गई? अंग्रेज सैनिकों ने इसे, ह्यूरोज ने इसे मार दिया। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई का भी सहयोगी था क्या? इसे सॉरी क्या नाम था? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया ये ग्वालियर का था, रहने वाला बीकानेर का था, बीकानेर का नगर सेठ कहते थे। लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। अंग्रेजों को पता चला, अंग्रेजों ने इसे पेड़ से बांध दिया, और पेड़ से बांधा तो उस समय पेड़ की रस्सी टूट गई, पेड़ की डाली टूट गई। दूसरे समय फिर बांधा, बहुत तेज बारिश आ गई, फिर बच गया, और तीसरे टाइम इसको अमरचंद भाटिया को फांसी पर चढ़ा दिया। और ये राजस्थान का प्रथम शहीद कहलाता है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। और भारत की क्रांति का पहला शहीद कौन है? मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। दक्षिण भारत में क्रांति कुछ ज्यादा नहीं फैली। अपने अजमेर में भी एक NI थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो ये क्या थी बच्चों? दक्षिण भारत में क्रांति का कोई असर ही नहीं था। पढ़े लिखे मध्यम लोगों ने भाग ही नहीं लिया, संचार व्यवस्था अपने पास थी नहीं, अस्त्र शस्त्र की कमी थी, राजाओं में फूट थी, कुछ राजा अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। इसलिए 1857 की क्रांति हमारी असफल रही। असफल रहने का सबसे बड़ा कारण है नेतृत्व, क्योंकि नेतृत्व इतने बूढ़े को सौंपोगे तो आपके देश की हालत क्या होगी ये आप ही जानते हो। अगर इस क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे जैसे को सौंपा होता, क्योंकि तात्या टोपे राजस्थान में भी आया था, प्रत्येक रियासत में घूमा था, जैसलमेर के अलावा किसी ने इसका सहयोग नहीं किया। और शिवपुरी MP में इसको पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को इसको फांसी पे चढ़ा दिया, और इसकी फांसी के साथ ही ये क्रांति समाप्त हो गई। ये थी, इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था, जल्दी बताओ, लॉर्ड कैनिंग। सेनापति कौन था? एनिसन। कौन था? एनिसन। ठीक है, ये आपके 1857 पूरा।